गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग पेपर फर्स्ट पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज के हमारा जो टॉपिक है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो इनका जो जन्म था वो 7 मई 1861 1861 कोलकाता में हुआ था। इनके पिताजी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, वैसे हमने बोला है कि पिताजी माताजी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इनके पिताजी इम्पोर्टेंट हैं। इनके पिताजी जो हैं वो देवेंद्रनाथ ठाकुर कहो, मतलब इन लोगों को ठाकुर भी बोल देते, टैगोर और ठाकुर। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ ठाकुर कहो या देवेंद्रनाथ टैगोर थे इनके पिताजी। ठीक है, ये समाज सुधारक थे। इन्होंने क्या किया था, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। जैसा आपको पता होगा ब्रह्म समाज के बारे में। अच्छा चलिए, ब्रह्म समाज के बारे में आप लोग कमेंट करिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब की। ठीक है, फिर हम इसको आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो मैकाले पद्धति, जो मैकाले ने पद्धति दी थी, मतलब स्कूली शिक्षा, मतलब स्कूलों में किस तरह से पढ़ाया जाए, है ना। उन्होंने बेसिकली पाश्चात्य शिक्षा, मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया था कि भाई जो है पाश्चात्य शिक्षा को इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए, क्योंकि उस टाइम पीरियड में हम लोग गुलाम थे, है ना। तो वो लोग बाबू वर्ग, मतलब क्लर्क वगैरह या बाबू वर्ग जो तैयार करना चाहते थे, तो वो सोचते थे कि भाई उनको उस हिसाब से पढ़ाया जाए, है ना। तो इस पद्धति का ये विरोध करते थे। ठीक है, ये मैकाले जो है आपको आगे चल के जब 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर इनमें से है किसी पेपर में, उसमें आपको ब्रीफ में पढ़ने को मिलेगा। पूरा जो शिक्षा व्यवस्था किस तरह से डेवलप हुई है वो पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। स्कूल का वातावरण की बात करें तो कृत्रिम एवं जेल के समान मतलब इन्होंने स्कूल को माना ही नहीं है। मतलब ये कहते हैं कि स्कूल जैसी चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है बच्चे के लिए, वो एक तरीके से जेल के समान मानते हैं। ठीक है, स्कूल में ये बिलीव नहीं करते, तो बच्चा खुद से सीखे, मतलब स्वतंत्र तरीके से सीखे, ये इसके पक्षधर थे। ठीक है, लेकिन फिर भी इनने स्कूलों की स्थापना करी बहुत ज़्यादा। देखिए, इनके पिता 1901 में इनके पिता द्वारा स्थापित शांति निकेतन आश्रम, इनके पिताजी जो देवेंद्रनाथ ठाकुर थे उन्होंने 1901 में, नहीं मतलब इन्होंने कभी किया होगा, उन्होंने शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, तो शांति निकेतन आश्रम को इन्होंने 1901 में शांति निकेतन विद्यालय के रूप में इन्होंने उसको परिवर्तित कर दिया। ठीक है, चलो पिताजी आ गए तो बता देते हैं कि जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज वो राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था 1828 में। फिर देवेंद्रनाथ भी इससे आगे, मतलब इसके सदस्य थे। ठीक है, एक तरीके से ये भी इसके सदस्य थे। फिर जब ब्रह्म समाज टूटा तो देवेंद्रनाथ जो टैगोर थे उन्होंने अपना एक नया आदि ब्रह्म समाज, या फिर इसी को नवीन ब्रह्म समाज भी कह देते हैं, नवीन ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना की थी, है ना। ठीक है, चलिए कहाँ थे, हाँ ठीक है। 1913 में 1913 में गीतांजलि जो एक इन्होंने बुक लिखी थी, उसको, उस बुक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी। 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट की उपाधि दी गई थी इन्हें। ठीक है, 1922 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब उन्होंने नाइट की उपाधि त्याग दी थी, आहत हो गए थे, है ना। राष्ट्रीय गान की बात करें तो जनगण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है, अमार सोनार बंगला जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, ये दोनों लिखे इन्होंने। ठीक है, ये दो राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्रों के राष्ट्रीय गान है ना। 6 मई 1922 को, ठीक है, ये जो शांति निकेतन विद्यालय था, इसको इन्होंने 1922 में उच्च शिक्षा के लिए विश्व भारती विद्यालय इसकी स्थापना कर दी, मतलब उसी को कन्वर्ट कर दिया इन्होंने विश्व भारती विद्यालय में। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है,
7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, रचनाएं देख लीजिए। शांति निकेतन, धर्म, गीतांजलि, गुरुकुल कांगड़ी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्त्री शिक्षा और माई स्कूल, माई एजुकेशन मिशन, टू द स्टूडेंट, आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये कुछ बुक्स थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनके दार्शनिक विचार। ईश्वर को मानते थे, आत्मा परमात्मा में विश्वास था। ये कहते थे कि मानव हो तो मानव बनो। धर्म को मानने वाले, विश्ववाद संबंधी विचार, विश्ववाद वही मतलब विश्व बंधुत्व की भावना की बात कही इन्होंने कि मतलब सबको भाईचारे की तरह रहना चाहिए। ठीक है, चलिए शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के अर्थ के रूप में इन्होंने ये कहा कि शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि सतत प्रक्रिया है, लगातार कंटिन्यूसली चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो विद्या है या कहे शिक्षा है, विद्या है, ऐसी होनी चाहिए जो मोक्ष प्रदान करे। ठीक है, और क्या करे, वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी करे। ठीक है, अब देखिए उद्देश्य वही हैं। शिक्षा के उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, यही अभी तक पढ़ते आए कि इन सभी का विकास हो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध वही मतलब भाईचारा, विश्व बंधुत्व और वसुधैव को अरे क्या बोलते हैं यार, वसुधैव कुटुंबकम है ना, उसकी भावना जागना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम की बात करें तो ये उस टाइम पीरियड में जो भी पाठ्यक्रम चलता था वो नहीं मानते थे। ठीक है, मतलब उसके विरोधी थे। वो कहते थे कि मुख्य विषय ये होने चाहिए। हम यही सोचते हैं कि इसमें बचा क्या, भाषा है, साहित्य है, मैथ, साइंस, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कला, संगीत और नेचर का स्टडी करो, प्रकृति अध्ययन। ठीक है, हाँ अच्छा, इनके साथ इन्होंने ये ज़रूर दिया है क्रियाएं, ये अतिरिक्त मतलब ये क्रियाएं जो दी हैं ये इम्पोर्टेंट है कि हाँ भाई मतलब इन्होंने जो सब्जेक्ट थे तो थे ही, उसके साथ इन्होंने इन क्रियाओं को भी महत्व दिया है। जैसे क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, पर्यटन, नाटक, बागवानी और मौलिक रचना लेखन। ये भी राइटर थे तो उन्होंने राइटिंग की बात कही। मौलिक का मतलब होता है कि खुद का ही। ठीक है, मतलब खुद के विचार जो लिखो या खुद के विचार मतलब राइट करो। ठीक है, मतलब जैसे लोग खुद की पॉलिटी लिखते हैं, ये नहीं कि क्या होते हैं छाप दिया है ना, मतलब खुद के विचार होते हैं वो मौलिक होते हैं। ठीक है, अतिरिक्त क्रियाओं की बात करें तो खेलकूद और समाज सेवा। ठीक है, खेलकूद करो या समाज सेवा करो। अब बात करते हैं शिक्षण विधि। उस टाइम पीरियड में जो भी शिक्षण विधि थी, जैसे रटन पद्धति, मतलब रटने पे जोर देना, और नीरस होती थी जो पद्धतियाँ, अप्रभावशाली होती थी वो पद्धतियाँ जो पहले उस टाइम पीरियड में जो चलती थी, तो उसके ये विरोधी थे। ठीक है, ये क्या कहते थे कि क्रिया द्वारा सिखाना चाहिए, निरीक्षण विधि जो है उसका प्रयोग करें, भ्रमण विधि का प्रयोग करें, वाद विवाद, प्रश्न पूछना, ये सारी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और माध्यम क्या कहा, मातृभाषा का। ठीक है, अब बात करते अनुशासन की, तो वही है, शारीरिक दंड के विरोधी थे, स्वानुशासन की बात करते थे। ठीक है, खुद से अनुशासित रहें। छात्र की बात करें तो आदर्श छात्र की बात करते हैं जिसका नरम स्वभाव हो, जिज्ञासु हो, है ना। शिक्षक कैसा होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, आदर्शों से युक्त होना चाहिए। हाँ, ये है कि शिक्षक और छात्र का संबंध कैसा हो, तो पिता और पुत्र के समान हो। ठीक है, शिक्षक और छात्र का संबंध कैसा माना गया है, पिता और पुत्र। मेनली जहाँ तक है वो शिक्षक और छात्र का संबंध पिता और पुत्र की तरह ही माना गया है। जैसे एग्ज़ाम कब में भी पूछ लिया जाए या फिर कोई टाइम पीरियड के टाइम पे पूछ लिया जाए कि प्राचीन काल में कैसा था या इनके अनुसार कैसा था, तो सभी के अनुसार पिता और पुत्र के अनुसार ही था। ठीक है, अब बात करें स्त्री शिक्षा की, तो भाई स्त्री शिक्षा में भी इन्होंने कहा है कि सभी को समान अवसर देने चाहिए, है ना।
ये कहते थे कि ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दोनों को देना चाहिए, मतलब दोनों उपयोगी होते हैं। देखो ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान क्या है, देखिए एक ज्ञान होता है जो क्या बोलते हैं बेसिकली बुक वगैरह से हम लोग पढ़ते हैं ना। एक व्यवहारिक होता है जो हमारे दिनचर्या में या लाइफ स्टाइल में मेनली यूज़ होते हैं। जैसे हिंदी है तो हिंदी में हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, एक व्यवहारिक हिंदी होती है। व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत क्या आता है, व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत आता है विलोम शब्द, पर्यायवाची हैं, लोकोक्तियाँ, मुहावरे। तो ये हम लोग मतलब ये व्यवहारिक हिंदी क्यों है, क्योंकि इसका मेनली हम लोग उपयोग करते हैं डेली लाइफ में, है ना। तो इसी तरह से हम व्यवहारिक ज्ञान का भी यूज़ होना चाहिए, ठीक है। विद्यालय की बात करें तो इन्होंने विद्यालय तो पहले माना नहीं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर हो भी तो कैसा होना चाहिए, जो सर्वांगीण विकास प्रयोगशाला, मतलब ऐसा हो जो मतलब विकास मतलब बच्चे के पूर्ण विकास करने की एक प्रयोगशाला हो, ठीक है, संपूर्ण विकास करने की प्रयोगशाला हो। 1922 में इन्होंने श्री निकेतन एक संस्था मतलब विद्यालय खोला जो सुरुल गांव में है। 1951 में विश्व भारती विश्वविद्यालय, अच्छा देखिए यहाँ पे कहाँ गया, हाँ 1922 में इन्होंने विश्व भारती विद्यालय उच्च शिक्षा के लिए विश्व भारती विद्यालय खोला था 1922 में। अब वही 1951 में उसको क्या बोलते हैं विश्वविद्यालय बना दिया, ठीक है। विश्वविद्यालय की इन्हें मान्यता प्राप्त हो गई और विश्व भारती विश्वविद्यालय बना दिया इन्होंने, ठीक है, इसी को। अब देखिए कुछ विभाग हैं विश्व भारती जो इन्होंने विद्यालय बनाए थे उसके कुछ विभाग थे, जैसे पथ विभाग। तो पथ विभाग पे क्या होता था कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो एजुकेशन होती थी, मतलब प्राथमिक और माध्यमिक जो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा जो होती थी वो दी जाती थी। शिक्षा भवन में 12th क्लास वाली जो शिक्षा थी वो दी जाती थी। विद्या भवन में MA, BA, MA, PhD इनकी क्लासेस होती थी। विनय भवन में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता था, ठीक है। चीन भवन में भारतीय और चीनी जो संस्कृति थी उसका अध्ययन किया जाता था। और हिंदी भवन में हिंदी और तिब्बत भाषा इनका अध्ययन किया जाता था। श्री निकेतन ये एक विभाग था जो कि ग्राम उद्धार विभाग था, मतलब ग्रामीणों के लिए कि ग्रामीणों के उद्धार के लिए क्या कैसी कैसी चीज़ें अपनानी चाहिए, बेसिकली वो सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। तो कला में कला होगा, शिल्प में शिल्प चीज़ें होंगी, संगीत में संगीत वाली चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है। योगदान की बात करें तो इनका जो वर्तमान शिक्षा में योगदान रहा, तो इन्होंने कहा कि पाश्चात्य जो पद्धति है वो अपनानी चाहिए प्लस भारतीय पद्धति को भी अपनाना चाहिए, ठीक है। बेसिकली प्राच्य पाश्चात्य पद्धति का समन्वय इन्होंने बताया, ठीक है, कि दोनों को मतलब जो है प्राच्य और पाश्चात्य पद्धति, ठीक है, मतलब दोनों को मिला के इस तरह से पढ़ाया जाए कि सर्वांगीण विकास हो सके, ठीक है। और उन्होंने अब लाइट चली गई है लेकिन क्या करें, क्लास तो कंप्लीट हो ही चुकी है ऑलमोस्ट कि भाई प्राच्य और पाश्चात्य जो आपकी पद्धतियाँ उनका समन्वय है, ठीक है। तो आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जो आपका जलियांवाला हत्याकांड है ये 1919 में हुआ था और 1922 में चौरी चौरा का हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा मैं इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता हूँ, चौरी चौरा, ठीक है, अब सही है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। चलिए पूरे सेशन कंप्लीट हो गया है, तब लाइट गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कल मिलते हैं फिर, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।